फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 11 गणित समुच्चय बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि एक कोई समुच्चय है, यदि एक कोई समुच्चय है, तब ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ए यूनियन ए का डैश बराबर 5, बी ए यूनियन ए का डैश बराबर यू, ए इंटरसेक्शन ए का डैश बराबर यू। चौथा ऑप्शन नन, कोई नहीं। अब इसका हल कैसे करते हैं? इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको बनाते कैसे हैं? ये क्या है? यू, ठीक। अब इसमें कोई समुच्चय ए लेते हैं, ठीक। फिर बनाते हैं इसको क्या बोलेंगे? ये समुच्चय ए है इसके अंदर। फिर यू को लेते हैं, ये क्या है? यू। अब क्या करते हैं? अब यहाँ से ए डैश कैसे निकलेगा? इसको ए डैश बोलेंगे। ए डैश का मतलब जो ए वाला पार्ट है इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। किसमें से? यू में से। तब क्या निकलेगा? ए डैश निकलेगा। ये क्या हो गया? ए डैश हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं? अब यहाँ से क्या निकालेंगे? सबसे पहले इसका यूनियन लेते हैं। अब दोनों को मिला देंगे। यहाँ पर ये क्या है? यू बन गया। ये क्या है? ए। दोनों को कलर कर देते हैं। जब दोनों को मिलाते हैं, सम्मिलन करते हैं, तो ये कैसा बनता है? ये क्या है? ए डैश है। नहीं, ए डैश नहीं, ए है। जब हम नहीं, ए डैश है। जब दोनों को सम्मिलन करते हैं, मतलब मिलाते हैं। अब ये किसका फिगर हो गया? ए यूनियन ए डैश। ए यूनियन ए डैश का फिगर हो गया, ठीक। ए यूनियन ए डैश का हमने दोनों को सम्मिलित कर दिया, सम्मिलन। अब ये टोटल किसके बराबर आ गया? यू की, ठीक। किसके बराबर आ गया? यू की। अब यहाँ से क्या लिखेंगे? ए यूनियन ए का डैश बराबर किसके? यू की।
जैसे दोनों को आपस में हमने मिला दिया। यहाँ पर क्या है, ए है, ए वाला ए का फिगर है, ए वाला, ये जो पूरा ये वाला है ए डैश का है। अब दोनों को हमने सम्मिलित कर दिया तो क्या बन गया, यू के बराबर आ गया। अगर इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर 5 आएगा, कुछ नहीं। दोनों में कॉमन कौन सा मिल रहा है, कोई नहीं। इसका मतलब है किसके बराबर है, रिक्त समुच्चय के। ठीक, अब यहाँ से इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, इसका आंसर कौन सा सही होगा, बी वाला, ए यूनियन ए का डैश बराबर यू के। ए यूनियन ए का डैश बराबर यू के। ठीक, अब आता क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि ए कामा बी कोई दो समुच्चय हैं, कोई दो समुच्चय हैं, तब ए यूनियन बी का डैश बराबर है किसके, ऑप्शन नंबर ए का डैश यूनियन बी का डैश, ऑप्शन नंबर बी ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश, ऑप्शन नंबर सी ए इंटरसेक्शन बी, ऑप्शन नंबर डी ए यूनियन बी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, यदि ए कामा बी कोई दो समुच्चय हैं, तब ए यूनियन बी पूरे का डैश बराबर है किसके, पूरे का डैश किसके बराबर है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैसे, देखते हैं कैसे सही होगा। ए यूनियन बी पूरे का डैश बराबर किसके आता है, ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। अगर इसका हम ए इंटरसेक्शन बी इसका डैश निकालते हैं तो किसके बराबर आता है, ए का डैश यूनियन बी का डैश। ठीक, ए क्या है, डी मॉर्गन थ्योरम है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा लास्ट वीडियो में डी मॉर्गन थ्योरम। इसी को क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन का नियम है ये। ठीक, अब आता क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं, यदि ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं, कोई दो समुच्चय हैं, तब ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर है, का डैश बराबर है किसके, ऑप्शन नंबर ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश,
ऑप्शन नंबर बी ए का डैश यूनियन बी का डैश। ऑप्शन नंबर सी ए इंटरसेक्शन बी। ऑप्शन नंबर डी ए यूनियन बी। यहाँ से कौन सा सही होगा? इसका आंसर क्या होगा? यदि ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं तब ए इंटरसेक्शन बी पूरे का डैश बराबर किसकी? ए भी क्या है? डिमॉर्गन थ्योरम है। किसके बराबर आएगा? ए का डैश यूनियन बी का डैश। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए का डैश यूनियन बी का डैश। इसी को क्या बोलते हैं? डिमॉर्गन थ्योरम। डिमॉर्गन थ्योरम, डिमॉर्गन लॉ, डिमॉर्गन का नियम कहते हैं इसको। अब आता क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। माना u बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a बराबर 1, 2, 5, b बराबर 6, 7, तब ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश है किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए बी डैश। ऑप्शन नंबर बी ए के बराबर। ऑप्शन नंबर सी ए डैश के बराबर। ऑप्शन नंबर डी बी के बराबर। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। अब यहाँ से ए बराबर हमें क्या दिया है? यू बराबर कितना दिया है? सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ए बराबर कितना दिया है? 1, 2, 5। बी बराबर कितना दिया है? 6, 7। हमें क्या निकालना है? सबसे पहले बी डैश निकालते हैं। कैसे निकलेगा? u माइनस बी बराबर u में से b का घटा देते हैं, b के अवयव को हटा देते हैं, तो क्या बचेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं होगा, 8, 9, 10। अब क्या करते हैं? अब यहाँ से इंटरसेक्शन निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर किसके? दोनों में कॉमन कौन सा है? ए और बी डैश में कॉमन कौन सा है? 1 कॉमन, 2 कॉमन, 5 कॉमन है। ठीक। अब ए किसके बराबर आ गया? ए के बराबर आ गया। ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए। यही क्या है? आंसर है। आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अब आता क्वेश्चन नंबर 5वां। यदि ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं, ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तब ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन
बी यदि ऑप्शन नंबर ए सबसेट है बी का, ऑप्शन नंबर बी सबसेट है ए का, ऑप्शन नंबर सी, ए बराबर है बी के, ऑप्शन नंबर डी नन, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी वाला, इसका आंसर सी वाला सही होगा। ए बराबर बी के। कैसे? चलिए देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले क्या निकालते हैं? ए यूनियन बी को निकालते हैं। तो ए हो गया और ये बी हो गया। अब इसको क्या करते हैं? कलर कर देंगे। ये क्या हो गया? ए यूनियन बी का फिगर। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा? दोनों में कॉमन ए हो गया। ए किसका फिगर बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी का। दोनों में कॉमन लेते हैं, ठीक। अब ये दोनों बराबर कब होंगे? दोनों बराबर तब होंगे जब दोनों फिगर एक ही पर होगा, इस तरीके से। ए वाला हो गया, ए वाला, ए बी वाला हो गया। बस इसको कलर कर देंगे। ये क्या हो गया? ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो गया। अब यहाँ से एक पॉइंट लिखेंगे, स्टार पॉइंट। यदि ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, तब ए बराबर बी के होगा। ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, तब ये कब होगा? जब ए बराबर बी होगा।